जयंत चौधरी पिछले 20 सालों से राजनीति में है। 2009 में वो पहली बार सांसद बने। इसके बावजूद उनकी चर्चा आज से पहले कभी इतनी नहीं हुई। अखिलेश यादव ने जयंत के साथ मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ताकत दिखाई। अमेरिका के टेक्सास में जन्मे जयंत चौधरी की बदौलत अखिलेश को पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी साइकिल दौड़ती दिख रही है। आखिर क्या है जयंत चौधरी की कहानी, जिनकी चुनाव से पहले ही बीजेपी से एसपी तक इतनी डिमांड है? ये चुनाव सिर्फ मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से महत्वपूर्ण नहीं है, देश के अस्तित्व के लिए चुनाव है। चाहे जो चुनाव का रिजल्ट आए, आप भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे? मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। मेरे लिए कोई डू और डाई चुनाव। आप लगे रहेंगे? मैं लगा रहूंगा, बट ब्रेक नहीं होंगे। ब्रेक नहीं होंगे। 20 साल से ज्यादा वक्त से जयंत चौधरी राजनीति में है, लेकिन आरएलडी समर्थकों को लगता है कि अब कहीं जाकर उनके नेता का टाइम आ गया है और चौधरी चरण सिंह के पोते के नेतृत्व में आरएलडी सियासी आसमान जरूर छुएगी। अजीत सिंह के निधन के बाद इसी साल जयंत चौधरी को आरएलडी का अध्यक्ष बनाया गया। जयंत चौधरी का जन्म 27 दिसंबर 1978 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ। वो 15वीं लोकसभा में 2009 से 2014 के बीच मथुरा से सांसद बने। 2012 में मार्च से विधायक भी चुने गए, लेकिन 2014 में मोदी लहर में वो हेमा मालिनी से चुनाव हार गए। इसके बाद आरएलडी सियासी तौर पर पिछड़ गए। उसके पारंपरिक जाट वोट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया और पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे, लेकिन जयंत चौधरी ने हार नहीं मानी। पॉलिटिक्स में आपने देखा ही है कि चीजें चेंज होती रहती है। कोई चीज हमेशा के लिए नहीं है। 5 साल का मौका जनता देती है। कोई पट्टा नहीं आपको पहना दिया कि आप यहाँ रहोगे। तो आज ये जो अहंकार आज आप देखते हैं कि सत्ताधारियों में एक अजीब सा अहंकार आ गया है। उन्हें लगता है कि हम रहेंगे। बीजेपी के पक्के उन्होंने कार्यालय बना दिए, सारे संसाधन जुटाकर वहीं लगे हुए हैं। गलत फैसला भी लेकर सरकार मानने को तैयार नहीं है कि हमने गलती की है। जयंत चौधरी राजनीति में मौके की तलाश में थे। किसान आंदोलन ने उन्हें दोबारा पैर जमाने का मौका दिया, जिसे जयंत चौधरी ने खाली नहीं जाने दिया। ये नहीं होगा। गाजीपुर पर राकेश टिकैत के आंसू हैं। सिर्फ किसान आंदोलन को ही नहीं बचाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुसलमानों को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई। जयंत ने फौरन गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर राकेश टिकैत का समर्थन किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली खाप पंचायतों ने उन्हें एक बार फिर वेस्ट यूपी की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। छाँव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसान वैसे ही देखता है। तो ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। जब 65 दिन उन्होंने देखे हैं, आंसू गैस और पता नहीं क्या क्या लाठी खा के पहुंचे हैं लोग, किसान देश भर के, तो उनके अंदर जो दृढ़ निश्चय है उसे आप कमजोर मत आकिए। मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि बैकफुट पे जाने अगर सरकार पीछे हटती है तो कोई कमजोरी नहीं झलकेगी, बल्कि उनके नेतृत्व को और बढ़ाया जाएगा। कृषि कानूनों की तरह जो लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला गया, तो जयंत चौधरी ने किसानों के साथ खड़े होकर अपनी छवि को उनके हमदर्द के तौर पर और गहरा किया। अपने पिता को गुरु मानने वाले जयंत चौधरी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने के बाद राजनीति में एंट्री ली। किसानों से जुड़े मुद्दे उठाकर धीरे धीरे उन्होंने जाट बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई। आज जयंत चौधरी की गिनती उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरते हुए नेताओं के तौर पर होती है, जिनकी राजनीति पर अच्छी पकड़ है। जयंत राजनीतिक संदेशों को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं, उसका उदाहरण बीजेपी के उन्हें दिए गए ऑफर से पता चलता है, जिससे बीजेपी ने अपने प्रति जाटों का गुस्सा कम करने की कोशिश की, लेकिन जयंत ने इससे आगे की बात भी पकड़ ली। उन्होंने बात तो मीठी करी है, लेकिन उसके पीछे जो उनका एक डिजाइन है, जो इंटेंट है, उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र मुझे लग रहा है। एक जो बंटवारा है, उस बंटवारा को जिंदा रखना चाहते हैं। वो जो दर्द है, वो जो पीड़ाएं हैं लोगों की, उसे याद दिलाना चाहते हैं। जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह 35 सालों तक राजनीति में रहे। इस दौरान उन्होंने सियासी फायदे के लिए सभी दलों के साथ गठबंधन किया।
वो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे। बीजेपी ने आरएलडी की इसी छवि को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जयंत ने दो टूक लहजे में बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया। मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया और मैं सिर्फ आज या कल के लिए फैसला नहीं ले रहा हूँ। अभी जो मेरी उम्र है, इस अवस्था में अगर मैं लंबी सोच नहीं रखूंगा, एक विजन के साथ काम नहीं करूंगा, तो फिर कब करूंगा? अगर मैं आज जोखिम नहीं उठाऊंगा तो 60 साल की उम्र में मेरी वो अवस्था नहीं रहेगी, वो हिम्मत नहीं रहेगी शायद। तो बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही विवेक के साथ हमें फैसला लेना है। मैंने जो निर्णय लिया है वो मेरे वर्ग के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं मानता हूं अच्छा है और लंबे समय तक हमें फायदा मिलेगा। और देखिए, सिर्फ ये बात यूपी तो नहीं जी, हमारी योजना, हमारी थिंकिंग ये है कि जो किसान की एक उनको लगता है कि हमारी कमी है राष्ट्रीय मानचित्र पे, राजनीतिक गलियारों में किसान की पूंछ कमजोर हुई है। तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी पार्टी को वहां उस मुकाम तक पहुंचाएं, वो एक वायबल प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाएं ताकि उनकी आवाज बुलंद हो। चौधरी चरण सिंह किसानों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र और जाति के दायरे से ऊपर था। जयंत अपने दादा की इसी राजनीतिक विरासत को दोबारा हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की तबीयत खराब होने के बाद अजीत सिंह ने राजनीति में एंट्री ली। तब वो दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार IBM में नौकरी पाने वाले पहले भारतीय इंजीनियर थे। जयंत भी विदेश से पढ़कर गांव की खाक छान रहे हैं। वो अच्छे से जान गए हैं कि राजनीति में कामयाब होने के लिए चौधरी चरण सिंह का पोता होना काफी नहीं है। मुजफ्फरनगर से कुमार अभिषेक और प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।